अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बबल सॉर्ट। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता था, सबसे मिनिमम वैल्यू फाइंड की जाती थी, फिर उसको स्वैप कर दिया जाता था और इस तरह करते करते हमारे पास हमारी जो अरे है वो सॉर्टेड हो जाती थी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट को हम एक्सचेंज सॉर्ट भी कहते हैं। एक्सचेंज नाम से ज़ाहिर है कि वैल्यू एक्सचेंज कर दी जाएंगी, एक की जगह दूसरी आ जाएगी, दूसरी की जगह पहली आ जाएगी। ठीक है, बबल सॉर्ट इज आल्सो नोन एज एक्सचेंज सॉर्ट। इसको एक्सचेंज सॉर्ट भी कहते हैं। इट रिपीटेडली विजिट्स द अरे, ये बार बार रिपीटेड तौर पे अरे को विजिट करती है एंड कंपेयर्स टू आइटम्स एट अ टाइम, और एक ही वक्त में दो आइटम्स को आपस में कंपेयर करती है। इट स्वैप दिस टू आइटम्स, ये दोनों आइटम्स की वैल्यूज को स्वैप कर देती है इफ़ दे आर इन द रॉन्ग ऑर्डर, अगर वो रॉन्ग ऑर्डर में है। ठीक है, फर्ज मैं कहता हूँ ना 7 और यहाँ पे है 2, तो इन दोनों को अगर उसने कंपेयर किया तो ये रॉन्ग ऑर्डर में है, तो इसको उसने स्वैप करके 2 और 7 बना देना है। ठीक है, इट कंटिन्यूज टू विजिट द अरे, ये अरे को विजिट करी जाती है। यहाँ पे लिखा था ना कि रिपीटेडली विजिट करती है, तो उतनी देर तक विजिट करती जाएगी अनटिल नो स्वैप आर नीडेड, यहाँ तक के कोई भी स्वैप करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। डैट मीन्स द अरे इज सॉर्टेड, इसका मतलब यह है कि अरे जब सॉर्ट हो गई होगी। ये कैसे वर्क करती है, कंपेयर एडजेसेंट एलिमेंट्स, दो इकट्ठे इकट्ठे साथ साथ वाले एलिमेंट्स को कंपेयर करती है। इफ़ द फर्स्ट इज ग्रेटर दैन द सेकंड, अगर पहला जो है ये देखें ग्रेटर दैन है दूसरे से, तो फिर इसको वो स्वैप कर देगी। ठीक है, ये स्वैप करके लिख दिया। रिपीट दिस फॉर ईच पेयर, हर एक पेयर के लिए ये इस तरह रिपीट करेगी ऑफ एडजेसेंट एलिमेंट्स, साथ साथ इकट्ठे इकट्ठे एलिमेंट्स को। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टू, पहले दो से स्टार्ट करेगी और चलती चलती एंडिंग विद द लास्ट टू, लास्ट वाले दो पे पहुंच जाएगी। एट दिस पॉइंट द लास्ट एलिमेंट शुड बी द ग्रेटेस्ट, फिर लास्ट वाला जो होगा वो ग्रेटेस्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट पे जो भी हमारा होगा ना वो सबसे ग्रेटेस्ट लास्ट पे आ जाएगा। रिपीट द स्टेप फॉर ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट द लास्ट वन, फिर लास्ट वन वाले को छोड़ के बाकी सारों के लिए ये प्रोसेस दोबारा रिपीट किया जाएगा। कीप रिपीटिंग फॉर वन फेवर एलिमेंट, इसी तरह रिपीट करते करते ईच टाइम हर दफ़ा एक एलिमेंट ज़्यादा बढ़ता जाएगा राइट से, यानी कि सबसे ग्रेटेस्ट जो है वो लास्ट पे आ जाएगा ना, तो लास्ट पे एक एक एलिमेंट बढ़ता जाएगा अनटिल देयर आर नो पेयर्स टू कंपेयर, और यहाँ तक के दो पेयर्स कोई पेयर नहीं बचेगा कंपेयर करने के लिए। मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल से हमें समझ आएगी। फर्ज किया मैं 2 3 9 1 7 11 और 2 और यहाँ पे लिख देता हूँ 6। ठीक है, ये मैंने एक अरे ले ली जो कि अनसॉर्टेड है। अब इसको मैं सॉर्ट करने लगा हूँ, तो कैसे करूँगा, दो दो पेयर्स को लेकर चलूँगा। सबसे पहले देखें इन दो को कंपेयर करूँगा, तो ये तो पहले ही ठीक ऑर्डर में लिखे हुए हैं, तो ठीक हो गया। ठीक है, तो एक मिनट है, सही हो गया। ठीक है, ये पहले ही दो सेम ऑर्डर में लिखे गए हैं, तो ये वैसे ही रहेंगे। ठीक है, और अगर हम देखें तो फिर ये इन दोनों को कंपेयर करेगा, तो ये भी ठीक लिखा हुआ है, तो ये भी ऐसे ही रहेगा। फिर इन दोनों को कंपेयर करेगा तो 9 जो है वो 1 की जगह पे आ जाएगा, 1 की जगह पे 9, तो यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। फिर इन दोनों को कंपेयर करेगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। फिर इन दोनों को कंपेयर करेगा, 9 बड़ा है, तो बल्कि ये ठीक ही रहेगा, 9 यहाँ पे आ गया, 7 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और फिर ये 11 यहाँ पे ही रहेगा, ठीक लिखा हुआ है। फिर 11 और 6 को करेगा तो 11 एंड पे आ जाएगा, 6 यहाँ पे, तो देखें ये वाली हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, अब देखें तो इनमें से जो सबसे ग्रेटेस्ट था वो लास्ट पे आ गया। अब इस लास्ट वाले को छोड़ के ना इसको हम करेंगे। ठीक है, तो ये 3 और 1 स्वैप हो जाएंगे, और 3 और 7 ऐसे ही रहेगा, 7 और 9 ऐसे ही रहेगा, और 9 और 6 ऑर्डर चेंज है, तो ये 6 यहाँ आ जाएगा, 9 यहाँ पे। अब ये दो दो जो है ये सेम हो जाएंगे। ठीक है, दो जो है वो सही हो गए। फिर इन दोनों को किया जाएगा 2 और ये 1 था, तो 1 फर्स्ट पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे, 2 और 3 ठीक लिखा गया है, 3 और 7 ठीक लिखा गया है। ये 7 और ये 6 था, तो ये आपस में स्वैप हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह फिर देखें 1 2 3 लिखा हुआ है, 3 6 ठीक लिखा है, 6 7 ठीक, बाकी करते 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 देखें तो सारी हमारे पास सॉर्ट हो गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से ये काम करता है। तो चलिए आए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सारा हमने पढ़ लिया, 2 को स्वैप करी जाएगा, लास्ट वाला हमारा सॉर्ट हो जाएगा। फिर दोबारा शुरू से रिपीट करेगा इस प्रोसेस को, लास्ट वाला फिर एक, उससे आगे वाला लास्ट वाला हो जाएगा। इस तरह करते करते हमारे पास जो है वो
उस वक्त तक रिपीट करते जाएंगे जब तक कि कोई और स्वैप वाला ऑप्शन ना बचे। ठीक है, तो कहते हैं राइट ए प्रोग्राम या स्टोर 5 वैल्यूज इन एन अरे, एक अरे में 5 वैल्यू स्टोर करवाए। इस सॉर्ट इट सॉर्ट ये तरतीब दे देगा अरे अरे को यूजिंग बबल सॉर्ट को यूज़ करते हुए हमने अरे को तरतीब देनी है। इट आल्सो डिस्प्लेज द वैल्यू ऑफ द अनसॉर्टेड एंड सॉर्टेड अरे, ये सॉर्टेड और अनसॉर्टेड अरे की वैल्यूज़ को डिस्प्ले भी करवाए। ठीक है, तो ये सबसे पहले इनपुट है। तो मैंने आपको कितनी दफ़ा इनपुट आउटपुट करवाई हुई है, तो मैं फिर भी लिख देता हूँ। स्क्रीन पे क्या शो होगा, इंटर वैल्यू, इंटर इंटर वैल्यू, ये स्क्रीन पे शो हो जाएगा इंटर वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे आई की वैल्यू शुरू पे 0 होगी तो 0 वाले इंडेक्स पे वो वैल्यू मांगेगा। तो फ़र्ज़ किया मैं उस पर 7 रख देता हूँ, फिर दोबारा ये वैल्यू शो होगी इंटर वैल्यू, क्योंकि दोबारा लूप चलेगा। फिर यहाँ पे एक वैल्यू एंटर करूँगा, इसी तरह करता 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 ये 5 वैल्यूज़ हो जाएंगी और इसी तरह हम इसको सी आउट करवा देंगे। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ उन्होंने कौन सी वैल्यू ली है। 10 30 15 25 5, 10 30 15 25 5, 10 30 15 25 5, 10 30 15 25 5, 10 30 15 25 और 5, उन्होंने ये वाली अरे ली है। ठीक है, इसको हम सॉर्ट करना चाहते हैं, ये वाली 5 वैल्यूज़ ली हैं। ठीक है, तो मैं आपको कंसेप्ट ही समझाऊंगा। देखें, यहाँ पे टेम्प जो लिया है ना, ये स्वैप करने के लिए लिया है। ठीक है, जिस तरह मैंने पीछे वाले प्रोग्राम में भी डिटेल से बताया था। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस लेक्चर को देखने से पहले ना आप इससे पीछे वाला लाजमी लेक्चर देखें। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से लेक्चर नंबर है 53 है। ठीक है, अरे नंबर, ये अरे इसका इंडेक्स 0 हो गया, इसका इंडेक्स 1 हो गया, इसका इंडेक्स 2 हो गया, इसका इंडेक्स 3 हो गया और इसका इंडेक्स 4 हो गया। ठीक है, सबसे पहले ये हमारे पास इनपुट आ गई और ये हमारे पास इसकी ओरिजिनल वैल्यूज़ की आउटपुट आ गई। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास प्रोसेसिंग स्टार्ट होने लगी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम नीचे करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा ओरिजिनल वैल्यूज़, और यहाँ से अब हमारी स्टार्ट होने लगी है। ठीक है, प्रोसेसिंग यहाँ से स्टार्ट हो गई, यहाँ से। ठीक है, तो एक मिनट, ये लें जी, मैंने अरे बना दी हुई है। ठीक है, अब देखें प्रोसेसिंग स्टार्ट होने लगी है। हाँ जी, आई की वैल्यू कितनी है, 0, आई की वैल्यू हमने कह दिया 0 है। ठीक हो गया, इसके बाद आई की वैल्यू 5 से कम है। हाँ जी, कम है, तो ये लूप की बॉडी ना यहाँ से लेके ना ये लूप यहाँ तक है। ठीक है, ये लूप जो है वो यहाँ तक नहीं है, बल्कि ये लूप जो है ना, ये वाला लूप, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, इससे ऊपर तक, इस वाले तक। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ तो इस लूप की, तो ये लूप यहाँ से लेके ना ये भी यहाँ तक की है। ठीक है, और अगर इफ़ की बात करूँ तो इफ़ भी यहाँ से लेके यहाँ तक की है। ठीक है, ये तीनों यहाँ तक की है। अब देखें फॉर लूप क्या कहता है, फॉर लूप कहता है कि अगर आई की वैल्यू जो है वो 5 से कम है, तो बिल्कुल 5 से कम है, अंदर इस वाले लूप पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जे की वैल्यू भी कितनी है, जे की वैल्यू भी 0 हो गई। ठीक है, जे की वैल्यू 4 से कम है, यानी कि 0 4 से कम है। ठीक है, तो अब इसको आके चलाएगा, इसमें क्या करेगा, अरे जो 0 है, अरे जो है वो 0 वाला। ठीक है, इफ़ लगी हुई है, इफ़ अगर अरे जो 0 वाला है ये ग्रेटर देन है अरे j+1 वाले से, तो j+1 यानी कि 0+1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर अरे 0 वाली वैल्यू, तो 0 वाली वैल्यू कौन सी है, ये वाली है 10, अगर 10 ग्रेटर देन है 30 से तो इनको स्वैप कर दो, लेकिन ये ग्रेटर देन नहीं है तो ये चीज़ ऐसे की ऐसे ही रहेगी। ठीक है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई ना, क्योंकि इससे ग्रेटर देन नहीं है तो ये कुछ भी नहीं चला, तो कुछ भी नहीं चला तो फिर ये दोबारा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जे वाले पे आ गया और जे की वैल्यू हो जाएगी अब 1, जे की वैल्यू हो जाएगी 1, तो जे की वैल्यू हो गई 1। अब देखें, अब 1 छोटा है 4 से, हाँ जी 1 छोटा है 4 से, तो ये अरे नंबर जे, तो जे की वैल्यू अब आ जाएगी 1, जे की वैल्यू अब आ जाएगी 1। ठीक है, अब इसको रिमूव करके लिख देते हैं, जे की वैल्यू आ जाएगी 1, तो ये आ जाएगी 1 और ये 1 + 1 कितनी बन जाएगी, ये 1 + 1 2 बन जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा, क्या 30 छोटा है 15 से, क्या 13 ग्रेटर देन है 30, क्या 30 ग्रेटर देन है 15 से। ठीक है, यानी कि ये 0 वाली वैल्यू और ये 1 वाली वैल्यू, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई है। कंडीशन ट्रू हो गई है तो ये सारा प्रोग्राम जो है ना वो स्वैप के लिए लिखा गया है। स्वैप का क्या मतलब है ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर ए की वैल्यू फ़र्ज़ किया 10 है ना और बी की वैल्यू 5 है, तो इन दोनों को मैं स्वैप करना चाहता हूँ ना, तो मैं एक और वेरिएबल टेम्प ले लूँगा, क्या टेम्प ले लूँगा। अब ये 5 वाली वैल्यू मैंने टेम्प में रखवा दी। ठीक है, और मैं लिख दूंगा b = a। ठीक है, तो b को कौन सी वैल्यू जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 10।
तो बी की वैल्यू 10 हो गई, और ए को मैं वैल्यू रखवा दूंगा स्वैप वाली यानी कि टेम्प वाली। ठीक है, और ए को मैं रखवा दूंगा वैल्यू टेम्प वाली, तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू टेम्प की वैल्यू कितनी है 5 है। तो देखें पहले ए की 10 थी, बी की 5, अब बी की 10 ए की 5। ठीक है, तो ये इस तरह स्वैपिंग वाला प्रोग्राम होता है। तो ये स्वैप किया गया है, पहले ए जे की वैल्यू इसको मिल जाए। ठीक है, तो टेम्प में कौन सी आ गई, अब देखिएगा ये किसकी वैल्यू है, ये ए जे की वैल्यू है ना, तो ये टेम्प को कितनी मिल जाए, टेम्प को 30 मिल जाए। तो टेम्प को आ गई 30, और इसके बाद ए जे को क्या मिले, अरे जे वाले को क्या मिले, यानी कि अरे 2 वाले को जो है अरे 1 वाले को जो है वो कौन सी वैल्यू मिल जाए, 1 वाले को इस वाले की वैल्यू यानी कि इस वाले की वैल्यू 15 इसको मिल जाएगी। बाद में अरे 2 वाले को कितनी मिलेगी, अरे 2 वाले को बाद में टेम्प वाली मिल जाए तो 30। तो देखें पहले इसकी 15 थी, इसकी 30 थी, और बाद में देखेंगे इसकी 30 बन गई और इसकी 15 बन गई। ठीक है, तो ये स्वैप कर दिया, तो मैं सिंपल आपको बता देता हूँ, स्वैप कर दिया। तो मैं यहाँ पे इसको स्वैप करने लगा हूँ, तो 15 और 30 जो है वो स्वैप हो जाएंगे। तो ये स्वैप हो गया ना, ये आ गया 15 यहाँ पे, और ये आ गया 30। ठीक है, अब दोबारा जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जे की वैल्यू अब हो जाएगी 2, तो जे की वैल्यू हो गई 2, और यहाँ पे अब आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2 + 1 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, यानी कि नेक्स्ट दो को, तो 30 और 50 कंपेयर होगा। क्या 30 ग्रेटर देन है 25 से, ठीक है, हाँ जी ग्रेटर देन है, तो इनको भी स्वैप कर दो ये वाला प्रोग्राम। ठीक है, तो इनको भी स्वैप कर दो, ये और ये स्वैप हो जाएंगे, 25 यहाँ पे आ जाएगा और 30 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब दोबारा देखें, अब दोबारा जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब जे की वैल्यू में एक का इजाफा हो जाएगा, जे की वैल्यू हो गई 3 वैल्यू हो गई, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, तो अब 3 वाली वैल्यू कौन सी है, 30। क्या 30 ग्रेटर देन है 5 से, ठीक है, तो हाँ जी बिल्कुल ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन है तो इनको भी स्वैप कर दो। ठीक है, ये आ गया 5, ये आ गया 30, तो ये हमारे पास एडजस्ट हो गई है। अब हम इससे बाकी वाले चलेंगे। अब यहाँ पे आके अब जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब जे की वैल्यू हो जाएगी 4। तो क्या 4 जो है वो लेस देन है 4 से, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई, ये कुछ नहीं चलेगा। ये प्रोग्राम यहाँ पे आके अब ऊपर वाले आई की वैल्यू चेंज होगी, इसकी वैल्यू हो गई अब 1। ठीक है, इसकी होगी 1। अब जे की वैल्यू दोबारा 0, जे की वैल्यू दोबारा 0। ठीक है, जे की वैल्यू दोबारा 0 हो गई, जे की वैल्यू 0 हो गई, 0 छोटा है 4 से, हाँ जी। तो अब ये देखें, अब यहाँ पे फिर 0, अब यहाँ पे फिर 0, यहाँ पे आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब 1 वाले को और इसको कंपेयर करेंगे, यानी कि क्या 10 छोटा, क्या 10 ग्रेटर देन है 15 से, तो ये कंडीशन फॉल्स है, तो ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, दोबारा अब जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जे की वैल्यू अब 1 हो जाएगी। ठीक है, तो 1 छोटा है 4 से, तो हाँ जी कंडीशन ट्रू हो गई। अब यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे बन जाएगा 2। इन दोनों को फिर कंपेयर करेंगे, तो 1 वाले की वैल्यू 15 है, क्या 15 ग्रेटर देन है 25 से, नहीं, तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, फिर जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक इंक्रीमेंट हो गई, जे की वैल्यू हो जाएगी 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, 3 आ जाएगा, और 2 3 वाले को कंपेयर किया जाएगा। अब 2 वाले की वैल्यू कितनी है 25, तो क्या 25 ग्रेटर देन है 5 से, हाँ जी बिल्कुल ग्रेटर देन है, इनको स्वैप कर दे। तो ये हमारे पास स्वैपिंग के बाद आ जाएगा 25 यहाँ पे आ जाएगा और 5 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब आगे वाला आप चेक करें या ना करें, लेकिन अगर चेक कर भी लेंगे ना तो ये पहले से ही ऑर्डर्ड है। ठीक है, तो अब जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो जे की वैल्यू रख देंगे हम 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा अब 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4। तो 3 वाले की वैल्यू 25 है, 25 ग्रेटर देन है 30 से, नहीं, तो ठीक है। अब जे की वैल्यू हो जाएगी 4, जब जे की वैल्यू हो गई 4 तो 4 लेस देन नहीं है 4 से, कंडीशन फॉल्स हो गई, ये कुछ भी नहीं चलेगा। और दोबारा अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, अब आई की वैल्यू हो गई 2। अब जब आई की वैल्यू 2 हो गई तो दोबारा ये नीचे आएगा, जे की वैल्यू हो जाएगी 0, दोबारा 0 छोटा है 4 से, ठीक है 4 से, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब फिर दोबारा 0 और 1 वाले को कंपेयर करेंगे, ये 1 है ये 0 है। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ये ठीक है। ठीक है, फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ये स्वैप होंगे, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्वैप हो गए, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 15। ठीक है, फिर इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा, फिर इन दोनों को कंपेयर, ये सारा ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये सारा रुक जाएगा। ठीक है, फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 3, जब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी दोबारा ये चीज़ चलेगी, फिर इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा, तो ये स्वैप हो गए 5 10 25 15 25 और 30 बन जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास सॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा प्रोग्राम चलेगा। और जब सॉर्ट हो जाएगी ये चीज़ हमारी ख़त्म हो जाएगी, क्यों, जब आई की वैल्यू हमारे पास हो गई 5, तो 5 लेस देन नहीं है 5 से, तो ये चीज़ गलत हो गई, तो ये सारी चीज़ अब नहीं चलेगी, कंडीशन फॉल्स हो गई। स्क्रीन पे नज़र आएगा द सॉर्टेड अरे
सॉर्टेड अरे क्या है, आउटपुट करवा देंगे। ये देखिए सबसे पहले वैल्यू 0 1 2 3 4 तक जाएगी, तो 0 वाली पहले नज़र आएगी, फिर 1 वाली वैल्यू, फिर 2 वाली, फिर 3 वाली, फिर 4 वाली। तो स्क्रीन पे ऐसे शो होएगा 5, बल्कि 10 नहीं, वहाँ पे 5 स्वैप कर दिया सामने इसको। ये आ जाएगा 5, ये 10 आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, 25, और स्क्रीन पे ऐसे शो हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। इसके बाद गेट से चलो हमारा प्रोग्राम खत्म। उम्मीद करता हूँ कि आज के प्रोग्राम की समझ आई होगी, कंसेप्ट की समझ आई होगी। किस बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टू डिमेंशनल अरे। इसी के साथ